बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी तमाम बहनें शहज़ादियों? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ अपनी देवरानी जी के घर में, यानी कि देवरानी जी का घर भी और मेरा भी जो है वो घर उधर ही होता है, लेकिन हम लोग अभी सेपरेट हैं। वो कहानी किस टाइम और मैं आपको सुनाऊँगी, बताऊँगी। यहाँ पर जी इंटर होते ही इंटर्स के साथ ही जो है वो यानी कि मेन गेट जो बाहर वाला, उसके साथ एक छोटी सी बैठक है और बैठक में जो है वो आपको एक एलईडी पड़ी दीवार पे लगी हुई नज़र आएगी। और ये सारा जो है ना काम दीवार पे मेरे देवर ने किया है। और ये बाहर वाली साइड पर जो है वो दरवाज़ा भी रखा हुआ है। और ये जो आपको वाइट कलर का काम नज़र आ रहा है सारा, वो मेरे देवर ने किया है। और ये बेड जो पड़ा हुआ है, इधर जब आती है ना मेरी नंदे वगैरह, तो इधर इसी कमरे में ज़्यादा वो रहती हैं। और इससे आगे जाते हैं जी, ये थोड़ी सी जो है ना वो राहदारी है जहाँ पर मोटरसाइकिलें वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ पर है बेसन लगा हुआ है। अंधेरा था इस जगह पे जो है ना वो लाइट नहीं थी, वरना बेसन वगैरह हर चीज़ साफ़ क्लीन नीट की हुई थी। तो यहाँ से हम गुज़रते हैं तो बिल्कुल पास में ही जो है वो स्पिनर और वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है मेरी देवरानी की। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सहन छोटा है, इसलिए जो है ना बस इधर ही रखने की इनको जगह है, जो है ना वो और कहीं नहीं रख सकते बंदा। तो इसके साथ एक छोटी चारपाई है कि जब बच्चे वगैरह रोएं या सुलाना हो उनको तो झूले में डालते हैं। और यहाँ पर जी ये है साथ ही बिल्कुल राहदारी के पास बेसन, और बेसन के बिल्कुल बैक साइड पर जो है वो वॉशरूम है। और देखें जी ये वॉशरूम बना हुआ है, टाइल वगैरह सारी लगी हुई। कुछ ही साल डेढ़ पहले जो है ना इन्होंने दोबारा बनाया था ये। तो इसके साथ जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी ये सीढ़ियाँ जी। ये जो सीढ़ियाँ जाती है ना ऊपर, इधर इसी साइड पर मेरा कमरा भी है। वो वीडियो मैं फिर कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं ऊपर नहीं जा सकी तो मैंने नीचे की वीडियो बना दी। नीचे मेरी देवरानी रहती है, ऊपर भी मेरी देवरानी रहती है, लेकिन नीचे वाली जो है ना अभी मैंने इधर ही वीडियो बनाना मुनासिब समझा। और ये है जी सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल किचन है। और ये भी इन्होंने जो है यानी कि सारा जो है ना ये मार्बल वगैरह, कमरे की क्लीनिंग वगैरह हर चीज़ जो है वो बाद में करवाई है पिछले साल। तो ये रैक वगैरह बनाए हैं। और ये नीचे भी आपको नज़र आ रहे हैं रैक। पहले कुछ भी नहीं था, रैक नहीं थे, पर्दा लगा हुआ था जब मेरी शादी हुई थी। मैं तो वैसे भी ऊपर शुरू से रहती थी, लेकिन हम इकट्ठे थे। फिर उसके बाद मेरी सासू माँ ने खुद ही हमें अलहदा कर दिया। और ये देखें जहाँ पे ना मेरी देवरानी की जो है ना सेफ़ ये कमरे में पड़ी थी। तो फिर मेरे देवर ने कहा कि अकेला बेड कमरे में रखना है, सेफ़ को जो है ना बाहर रखना है। तो इन्होंने इस तरह से जो है ना किचन बनाया। और किचन के साथ जो जगह अल्लाह की तरफ से इतनी बच गई कि वो सेफ़ वहाँ पर फिक्स हो गई। और साथ पड़ी है जी ये फ्रिज। और हम अब जाते हैं अंदर कमरे में। तो ये है माशाल्लाह कमरा। तो यहाँ पर लगी हुई है एलईडी दीवार पर, और ये लकड़ी का काम सारा हुआ। ये जो आपको रैक नज़र आ रहा है, दराज और एसी लगा हुआ है, ये सारा लकड़ी का काम है पीछे। और ये छोटी टेबल आपको नज़र आ रही है, इस पे मेरा देवर अपना काम करता है, रात को काम करते हैं वो। और ये आ गया जी उनका बेड। तो ये बेड पड़ा है, और जहाँ पर टेबल पड़ा है ना, चेयर और टेबल, वहाँ पर मेरी देवरानी की जो है ना सेफ पड़ी थी पहले, यानी कि दरवाजे के बिल्कुल सामने ये बेड पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही जो है ना दराज शीशा वगैरह है, जिस तरह के शीशा दराज ड्रेसिंग आजकल चलते हैं, ये मेरे देवर ने बाद में जो है ना बेड के साथ यानी कि मिलाकर कलर वगैरह सारा कुछ बाद में बनाया था ये। और मेरे देवर ने, मेरे ससुराल वालों ने सामान नहीं लिया था ज़्यादा। उन्होंने कहा था बस अगर देना है तो एक बेड दे दें या सेफ़ दे दें जिसकी ज़रूरत है। बल्कि सेफ़ भी मेरा जो है ना वो कुछ भी नहीं, मेरा देवर कहता था मैंने लेना, मैं खुद अपना सब कुछ बना लूँगा। तो बहुत अच्छी बात है। अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो यकीन करें माँ बाप का बहुत सारा जो है ना वो मसले बहुत सारे हल हो जाएं। और ये सब कुछ भी जो है ना पैलिंग वगैरह सारा कुछ मेरे देवर ने खुद भी कुछ किया और कुछ करवाया था। यहाँ पर जो है ना आपको चेयर और नज़र आ रही है टेबल, यहाँ पर ना मेरी देवरानी की जो है वो सेफ पड़ी हुई थी पहले। ये भी मेरे देवर ने ना बाद में बनवाया। तो वो लकड़ी का काम भी कर लेते हैं, पैलिंग लगानी हो, शीट लगानी हो, और सीलिंग वगैरह सारा कुछ जो है ना वो खुद ही कर लेते हैं। और ये देखें
कितना प्यारा नाइस कमरा। और ये पर्दे हैं ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर जी एक विंडो है जो कि खुफिया बनी हुई है, खुफिया नहीं है, ये अलमारी थी पहले, यानी कि जिसको हम विंडो बोलते हैं, बाहर की तरफ खुलती थी। तो इसमें जो है ना मेरी देवरानी ने कहा कि सर्दियों में, और ये देखें विंडो लगी हुई है बाहर एलुमिनियम की। और ये जो मैं अभी आपको अलमारी दिखा रही थी ना, यहाँ पर बच्चों के पैम्पर वगैरह, उनके कपड़े, यानी कि जैसे बाहर ना जाना पड़े, रात को ज़रूरत पड़े तो बच्चा वगैरह जो है वो कोई हो सकता है, कोई यानी कि पेशाब वगैरह कर देता है या पैम्पर गंदा हो जाता है, लीक हो जाता है, तो यहाँ से कपड़े उठाकर पहना देती हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी। आपको जो है ना वो जो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ना ऊपर जाकर मेरा कमरा था, कमरा है अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह, था नहीं अभी है। वो मैं कभी आपको फिर जो है ना ऊपर का टूर करवाऊंगी। जो मेरा यानी कि घर है, ऊपर कमरा ही है एक, तो मैं आपको दिखाऊंगी। कमरे में तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं कमरे में नहीं जा सकती, तो अपनी बेटी से कहूँगी कि उधर की वीडियो बना कर ना वो लेकर आए। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे, मैं और मेरी देवरानी। तो बाहर जो है ना वो थोड़ा पता नहीं क्यों लड़ाई सी हो गई थी किसी की, तो मैं वो जाने लगी थी घर। मैंने कहा चलो वीडियो जो है ना वो मैंने बना ली है। जब मैं बाहर गई तो बाहर पुलिस वगैरह सारे खड़े थे। पता नहीं मोहल्ले में कोई पीछे अगले मोहल्ले में कोई मसला हुआ था, तो वो इतने आदमी और इतना रश था कि मैं फिर दोबारा से ना यहाँ आ गई, बैठ गई। और मैं और मेरी देवरानी जो है वो इसी यूट्यूब चैनल वगैरह के बारे में बात करने लगी। तो ये मेरी देवरानी है जो आपको ब्लू कपड़ों में नज़र आ रही है, ये मुझसे छोटी है। हम 3 हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मुझसे छोटी जो है वो ऊपर रहती है, और उससे छोटी ये वाली है जो सबसे नीचे रहती है। तो ये देख लें आप, छोटा सा घर है 2.5 मरले का, और कितना नीट एंड क्लीन है। यानी कि 2 बच्चों के साथ भी माशाल्लाह घर को कितना संवारा होता है। कुछ मैंने देखी हैं कि बच्चे बड़े भी हों तो यकीन करें गंद पड़ा होता है शेल्फ पर, सिंक में बर्तन रखे होते हैं, कोई निक्कर कहीं पड़ी होती है, कोई कहीं पर पड़ी होती है। तो ये था जी आज का मेरी देवरानी जी का घर और होम टूर, मैंने आपको दिखा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कभी मौका मिला मुझे तो मैं ऊपर की अपने पोर्शन की वीडियो लाजमी आपको दिखाऊंगी, जो इधर मेरे ससुराल में मेरा घर है, और उसका रीज़न भी बताऊंगी कि हम लोग वहाँ से क्यों आए, क्यों नहीं हम उधर रहते। हमने वो कमरा बंद किया था तो हम लॉक जो है वो मेरी देवरानी ने, ऊपर वाली ने, क्यों 2 बार खुलवाया, किस वजह से खुलवाया, और अब वहाँ पर किसका सामान पड़ा है, मेरा सामान है या मेरी देवरानी जो ऊपर वाली है उसका सामान है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, दिल आज़ारी वाला कमेंट ना करें। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आप उसको प्यार से जो है ना मुझे बता दें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।